सत्संग के दौरान मुझे लोग अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं तो वो मुझे ज्यादा अच्छा। सत्संग करने वाले में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अपनी भूमिका केवल सत्संग सुनने तक ही निभाते। कहाँ जाना है तो सत्संग, क्या करना है तो सत्संग सुनना है। 1 घंटे के बाद उन्होंने क्या सुना क्या नहीं सुना इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें केवल सुनना है। ऐसे भी लोग मेरे सानिध्य में आते हैं। जिनको पूछा जाए कि शाम के सत्संग में क्या हुआ, सवेरे के सत्संग में क्या हुआ, एक ऐसा वर्ग है जो श्रोता को। दूसरा श्रोता का वर्ग मैंने देखा कि जो सत्संग सुनते हैं उसकी अभिव्यक्ति का, आज हमने ये सुना, ये हमको बहुत अच्छी बात लगी, ऐसा पूरा विश्लेषण करके वो अभिव्यक्ति भेजते। उसमें कुछ साधक है जो स्वयं ही साधन में लगे कि भाई हमें जो साधन प्रिय लगता है, जैसे शरणागति का साधन प्रिय लगता हो या सेवा का साधन प्रिय लगता हो या विवेक के आदर वाला ज्ञानियों वाला साधन प्रिय लगता हो, वो अपने स्वयं ही साधन में लगे रहते। प्राय चेष्टा उनकी ये रहती है कि मुझे जो साधन मिला है भगवान की कृपा से, मैं उसमें साधन में अपना समय सारा लगा दूं, जीवन लगा दूं। ऐसे भी साधन, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, जैसे हमारा संत समाज, महाराज जी के जाने के बाद सारा संत समाज सबसे सुनाने में लगा। एक वो समाज है। दूसरे कुछ साधक है जो भाई अपने भी साधन करना है और समाज को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला, ऐसे भी साधक। तो इन साधकों पर और अपने पर विहंगम दृष्टि से सोचने पर यह पता लगता है कि साधक चाहे दूसरों को सुनाने वाला साधक हो, चाहे सुनने वाला साधक हो, या दूसरे के हित की दृष्टि से प्रयास करने वाला साधक, सभी साधकों को अपनी अपनी दृष्टि से, दूसरे की दृष्टि से नहीं, अपने अपनी दृष्टि से सुधार करने की। मैंने एक बात चलाई थी, वो मुझे बड़ी प्रिय लगी और लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत प्रियता पूर्वक प्रदर्शित की। वो ये है कि एक बार मुझे शेठ जी की याद आई सत्संग करने के पहले। शेठ जी मतलब संजय दयाल जी, गीता प्रेस के संस्थापक और बड़े अवतार कोटि के महापुरुष, उसकी याद आई। किसी सत्संग के दौरान किसी साधक ने पूछा, सेठ जी हम लोगों को क्या करना? तो सेठ जी ने कहा, हमें सुधार करना। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, समाज की सेवा करनी चाहिए कि भजन ध्यान करना चाहिए कि निष्काम भाव लाना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा। एक सार्वभौमिक और सार्वजनिक सबके लिए उपयुक्त ऐसी बात कही कि हमें सबको अपना सुधार करना चाहिए। तो मेरा ध्यान गया कि एक महापुरुषों की कैसी व्यापक दृष्टि है। अच्छा, सुधार करने के बाद चाहे विषय हो तब भी सुधार करना चाहिए, साधक हो उसको भी सुधार करना चाहिए, कोई सिद्ध है उसको भी सुधार, मतलब सभी को अपना अपना सुधार करना। ये बात मुझे बड़ी ही सुंदर और बड़ी साधकों के लिए बड़ी उपादेय है। तो इसका बड़ा मैं मतलब भगवान का कृतज्ञ, शेठ जी का बड़ा कृतज्ञ मानता हूँ कि मुझे ऐसी बात समय पर प्रकट, आज भी मुझे उसकी बात की उपयोगिता मुझे आज भी याद। इतनी बात निवेदन करने के बाद ये मैंने अपनी अभिव्यक्ति है जो वर्तमान स्थिति है, तो उसमें मेरा अपने लिए ही सर्वप्रथम यही निवेदन है, हमें अपने को सब में सुधार करना। साधन करते हैं तो साधन में सुधार करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए काम करते हैं तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। हम जहाँ जितने अवस्था स्थिति में पहुंचे उसमें सबको सुधार करना चाहिए। ये तो नहीं भाई श्रोता को सुधार करना चाहिए और वक्ता को अपना सुधार नहीं करना चाहिए, वक्ता को भी बहुत सुधार की गुंजाइश होती है।
और रही महाराज जी की बात, तो महाराज जी के जीवन में मैंने देखा और उन्होंने कहा भी, उसको हमने सिद्ध किया। कहा कि महाराज जी ने कहा कि मैंने दो ही बात की दृष्टि रखी। एक तो भगवान की कृपा मुझे सदैव जगाती रही। अरे यहाँ क्या बैठे हो, आगे चलो। तो ये उनके शब्द है, यहाँ क्या बैठे हो, चलो आगे बढ़ो। तो महाराज जी ने कृपा के अतिरिक्त और संतोष किसी भी जीवन में किसी भी चीज में किया नहीं उन्होंने। ये दो बातें महाराज जी के जीवन की विशेष है। एक तो उन्होंने जो खोज की, जो साधन किया या जो बातें कही, उसमें उन्होंने कभी संतोष किया ही नहीं। और साधकों की दशा क्या होती है, साधक मामूली मामूली बातों से संतोष करते हैं। थोड़ा सा साधन कर लिया, सत्संग सुन लिया, संतोष कर। दूसरी बात, जो साधन करता है वो अपना पुरुषार्थ मानता है। गीता का पाठ करता है, कभी अपना पुरुषार्थ मानता है, सत्संग करता है। अरे पुरुषार्थ का तो उसमें कोई काम ही नहीं है। काम होता है तो भगवान की कृपा से ही तो होता है। जैसे हम सत्संग में आ गए तो हम पुरुषार्थ से मान ले कि भाई पुरुषार्थ करके हम सत्संग में आए, तो बड़ी भूल होगी कि नहीं। अरे भगवान की कृपा से आए हैं तो हम संतोष क्यों करें। सवेरे के सत्संग में आ गए तो शाम के सत्संग की कोई आवश्यकता ही, तो संतोष नहीं कर। और कृपा के अतिरिक्त अपना पुरुषार्थ में माने। जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। सत्संग हो रहा है, भजन, मतलब जो लोग संग्रह हो रहा है, जो बढ़िया काम हो रहा है, वो सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और महापुरुषों के जीवन में वो जो हमारे जीवन का पक्ष है, बड़ा शान पक्ष है कि भाई हमारे द्वारा बड़ी बड़ी भूलें होती रहती, जान जान करके ही बड़ी बड़ी भूलें होती रहती। हम साधकों के जीवन का एक पक्ष ये भी है कि कुछ साधक तो ऐसे होते हैं बेचारे सीधे साधे, उनके द्वारा अनजान में भूले होते, और कुछ सजग साधक होता है उन्हें जान करके ही भूले होते। और भूलों को जानते हुए भी जो सुधार नहीं कर पाते, ऐसे। तो आज के सत्संग में पधारे सभी भगवत भक्त महानुभाव से ये बात मैं महाराज जी की और सेठ जी की निवेदन में कहना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि हरेक साधक को, हरेक मनुष्य को अपना अपने सुधार पर ध्यान देना है। और उस सुधार, दूसरे के सुधार पर तो हमारी दृष्टि जानी नहीं। जैसे कल सायंकाल के सत्संग में एक माता जी आई और बहुत विलंब से, और उन्होंने, मैं बार बार दूसरे प्रश्नों के उत्तर दे रहा था और बार बार ऐसे हाथ कर। हमने कहा अभी दूसरे लोगों के प्रश्न के उत्तर देने की आपसे बात नहीं। तो बाद में उसने पूछा कि दूसरा, तो मैंने कहा विलंब से आई इसलिए प्रश्न करने के अधिकारी। मेरा स्वभाव, जो सत्संग का आदर नहीं करता, विलंब से आया तो प्रश्न पूछने का क्या अधिकार। एक बात थी। फिर भी मैंने कहा आपको पूछना ही हो तो मैं नीचे जाऊंगा, तो आप पूछ लेना। तो बोले नीचे नहीं पूछेंगे, अब कल पूछेंगे, कि मुझे अपने लिए पूछना नहीं, मुझे सबके लिए पूछना। मैंने कहा ये आपका अति प्रश्न है, इसका उत्तर न मैं दे सकता हूँ न मेरे पास है। ये अति प्रश्न है, मैं सबके लिए पूछना चाहती हूँ। ये साधक का लिए बहुत ही बड़ा असत है। अब सबके लिए पूछना संभव ही नहीं है। जो साधक दूसरे के लिए पूछता है उसका प्रश्न जिज्ञासा पूर्वक हो ही नहीं सकता, वो अति प्रश्न, इसका कोई भी महत्व नहीं। दूसरे के लिए पूछेगा वो साधक कैसे होगा। अब ये सारी बातें कहने के पीछे ये मैंने अपनी अभिव्यक्ति है, जैसा मेरे वर्तमान में दिखा वैसा मैंने अपनी, और महाराज जी को, सेठ जी की बात को कह करके फिर मैंने अपनी अभिव्यक्ति। अब जितने भी साधक लोग यहाँ बैठे, आपने जब से भगवान से जुड़ा हुआ, सत्संग से जुड़ा हुआ, आराधना से जुड़ा हुआ, तो तब से लेकर अब तक के जीवन, कोई 10 से बरस से लगा होगा, कोई 25 साल से लगा होगा, जब से भी आप लगे, प्रथम जीवन से जब आप जुड़े हैं सत्संग से,
महाराज जी से, किसी की प्रेरणा से या पूर्व जन्म के संस्कार से, किसी भगवान की कृपा से, किसी न किसी प्रकार से आप जुड़े हो, इसमें भी भगवान की कृपा ही नहीं। तब से लेकर आज तक की आपको कोई भी अभिव्यक्ति करना कहना हो तो आप लोग अभिव्यक्ति भी कर सकते। जैसे मैंने एक वर्तमान के अध्ययन की दृष्टि से अभिव्यक्ति का कि भाई हम सब सुधार करते हैं। तो किसी की कोई अभिव्यक्ति हो, कोई बात कहना हो, और मैं ज्यादा विचार कर रहा हूँ, शरणागति का विषय चल रहा है। जैसे हम यहाँ आए हैं तो मुगल साहब ने पहला सत्संग लगाया शरणागति का, तो मैंने विचार किया कि भगवान की इच्छा है ये शरणागति पर ही चर्चा हो, तो आपकी जो भी अभिव्यक्ति हो शरणागति को, क्योंकि एक साधन पर चर्चा हो तो ज्यादा बढ़िया हो। ऐसी कोई आवश्यक नहीं है आप उसी विषय पर, आपकी कोई भी अभिव्यक्ति हो तो आप कोई भी कर सकते। जब से जुड़े हैं तब से लेकर आज तक कोई भी बात आपको कहनी। महाराज जी, शरणागति का अपना विषय चल रहा है। अभी आपने सेठ जी की बात जो कही, सुधार की बात जो है, परसों और कल आपने समीक्षा की भी बात की थी, परिवर्तन करने की। अभी भी आप लोग की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। परिवर्तन जो है कि आपने सत्संग जो है से जुड़े हैं या शरणागति की, आप जो है जैसे स्वामी जी कहा करते थे कि हमेशा की जो आप भगवान की शरण का कि हे नाथ मेरे नाथ, वो पुकार लगाते रहे। तो सत्संग में स्वामी जी ने भी कहा है कि जो है सत्संग में या शरणागति की है आप शरण होते हैं तो आप में परिवर्तन तो होता है। और वो परिवर्तन जैसा स्वामी जी बताते हैं कि आपका जैसे काम क्रोध का वेग है, आसक्ति वगैरह है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, वह आवृत्ति जो है, वह धीरे धीरे कम होने लग जाती है। धीरे धीरे आपका जो है उसकी ड्यूरेशन, जितनी देर तक वह रहता था, वह धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इस तरह की जो है थोड़ा थोड़ा कमोबेशी परिवर्तन तो जो है महसूस किया जाता है, करते हैं, तो होता है थोड़ा। ये आपकी अभिव्यक्ति हुई, इसमें कोई जिज्ञासा आपको? वो लगता ऐसा है कि बहुत कम जो है मात्रा में हो रही है। तो प्रश्न आपका है कि अधिक मात्रा में कैसे परिवर्तन, जल्दी कैसे, ये आपका। और किसी को कोई अभिव्यक्ति हो? अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात कहने का। अभिव्यक्ति सब थोड़ा हमको थोड़ा कठिन मालूम पड़ते। लोग क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति क्या, मतलब साधारण भाषा में आपको अपने जीवन की कोई बात कहनी हो तो। जी प्रणाम। कोई प्रश्न कर रहे हैं, आप बताएं सर। हमें कैसे पता चलेगा हम शरणागत हो गए? हाँ, ये भी बात एक बहन पूछ रही है कि कैसे पता लगे हम भगवान की शरणागत। और किसी को कोई प्रश्न हो, यहाँ बैठे हो, बाहर वाले लोगों को प्रश्न हो, अभिव्यक्ति हो, कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो। शरणागति तो मन में हमारे शरणागति तो होने की है, लेकिन बाधाएं आ जाती है। जी जी। तो वो बाधाएं कल आपने जैसे बताया कि भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, बाधा है भगवान, लेकिन फिर भी ना कभी ऐसा लगता है कि हाँ छोड़ दे, लेकिन फिर भी आ जाता है कि क्रोध भी आ जाता है। तो उसका मैंने कल निवेदन किया ना कि साधक का काम भगवान के शरण होना है। काम क्रोध लोभ मोह छुड़ाना ये साधक का काम नहीं है। पूर्ण शरणागत होने के बाद भगवान इस काम को अपने हाथ में ले लेते। ये मैंने कल सायंकाल के इसमें सत्संग में मैंने ये निवेदन रूप में कहा था कि साधक को सब प्रकार से भगवान की शरण में ही अपने आप को रहना है। हमें भगवान की शरण में रहना है, ये हुआ किला। और शरण में रहना सदा नहीं रहते हैं तो आप बाहर रहते हैं, तो बाहर के सैनिक जो होते हैं तो शत्रु के द्वारा मारे जाते हैं। जो किले के भीतर के सैनिक जो होते हैं वो किला उनकी रक्षा करता है, तो जल्दी नहीं मारे जाते। वो
शत्रु के सैनिक जब किले में आ जाते हैं तो उसको मार डालते। तो भगवान की शरण में हमें रहना है, हमारी दृष्टि शरणागति पर रहनी चाहिए, भगवान पर दृष्टि रहनी चाहिए, हमारी दृष्टि हमारे काम क्रोध लोभ मोह विकार पर नहीं रहनी चाहिए। तो अपने अपने विकारों पर हम दृष्टि जाएंगे तो हमारा बहुत सी शक्ति अपव्यय हो जाएगी। तो साधक को अपनी तरफ न देख करके हरदम भगवान की तरफ देख कि मैं भगवान के शरण में हूँ तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। रक्षित सती विश्वास हो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये भाव शरणागत में हरदम रहता है। जैसे एक स्त्री में ये रहता है कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, ये भाव रहता है कि पति पत्नी घर में सो रहे हो और अचानक यदि डाकू आ जाए तो स्त्री की दृष्टि पहले किस पर जाती है? मेरे पति है, पति मेरी रक्षा करे, पहले मेरी रक्षा करेंगे, इसके बाद वो अपनी रक्षा में लगेंगे। ऐसे साधकों के भीतर में ये भाव हरदम रहना चाहिए कि मैं तो केवल भगवान की शरण में हूँ, अपना काम भगवान की शरण में रहना है, रक्षा करने का काम भगवान का। आप रक्षा करने का काम भी अपना लगेंगे तो फिर भगवान की शरणागति की आवश्यकता क्या है? खुद ही अपना ढाल तलवार लेकर लड़ने जाओ, फिर शरणागति के साधन की आपको क्या करना? यदि आप में शत्रुओं से लड़ने की सामर्थ्य है तब आप शरणागति के मार्ग में क्यों जा रहे? फिर अपने लड़ाई करो। आपको लगता है कि अपने बल पुरुषार्थ से हम अपने दोस्तों को जीत लेंगे, है? तो फिर उसके तरफ ध्यान क्यों दो? आप भगवान को पुकारना शुरू कर दो। ये प्रश्न कल भी आया था, मैंने कल यही निवेदन किया कि साधक का काम सब प्रकार से सबका आश्रय छोड़कर भगवान की शरण में होने का है। ये काम आपका है, आप अपना काम करते नहीं हो और भगवान के कामों पर ध्यान देते हो। छोटा बच्चा माँ पर ध्यान देता है कि अपने इस पर ध्यान दे, बुखार होता है तो वो चिंता करता है कि माँ चिंता करो, आप क्यों अपनी चिंता करो? इसका अर्थ ये है कि शरणागत होने में आपने थोड़ी सी दृढ़ता नहीं रखी है, आप अपने पर ज्यादा दृष्टि रखते हो, मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है। ये आपका काम है ही नहीं, तो दूसरे का काम, भगवान का काम आपको करना चाहिए। कल प्रश्न भी आया था, आज भी वही और आपका प्रश्न भी लगभग ऐसे ही है। कल वो माता जी से प्रश्न का उत्तर हुआ तो दूसरी माता जी का भी लगा, भैया हमारे तो उसी में उत्तर मिल गया। तो आपके दोनों प्रश्न बराबर है। आप कहते हैं हमारे सुधार की गति बहुत कम है, तो भक्त को अपना सुधार करना ही नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे को अपना सुधार करना पड़ता है, अपने कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। किसकी व्यवस्था? कौन का? वो स्वयं करता है या भगवान करता है? तो अपना काम भगवान को सौंप लिया और भगवान का काम अपने जिम्मे ले लिया। पेट में खाने की दवा आंख में डाल ली, आंख में डालने की पेट में डाल ली, तो उल्टा काम क्यों करो? सर्वथा शरणागत होने का मतलब ये है कि भाई हम तो भगवान के हैं और भगवान के और हमारा कोई नहीं है। ऐसे भगवान से शरणागत है, शरणागत की प्रार्थना करें। अपनी दोष मिटाने के रास्ते में क्यों जाओ? भगवान से प्रार्थना करने के रास्ते में लगो, इसमें लगो, दोषों को याद ही क्यों करो? आपको दृष्टांत बताएं, बहुत पुरानी बात है, 74 की बात। उस समय महाराज जी वृंदावन धाम में उटीले पर रहा और बड़ी सीढ़ियां चढ़ करके, तो सीढ़ियां क्या थी? वैसे पत्थर रखे हुए थे मिट्टी में, और उसके ऊपर चढ़ करके घना जंगल था। वृंदावन में भी ऊपर सत्संग गृह बना था, महाराज जी के लिए आवास का एक कमरा टीले पर। अब वहां हम जाते थे, वहां रहते थे, तो वहां एक माता जी ने प्रश्न किया। उसने वो कहा कि महाराज जी मैं अपनी युवा अवस्था से वृंदावन में रहे,
मैं दिन भर बिहारी जी के दर्शन, लीलाओं का दर्शन, सत्संग आदि रात दिन करती रहती हूँ। तो मैं जब सोचती हूँ तो मैं कितनी पापी हूँ, भगवान ने मुझे वृंदावन धाम दिया, नित्य ठाकुर जी के दर्शन करती हूँ, संत के दर्शन करती हूँ, मैं कैसी अभागी हूँ, कैसी पापी हूँ, कैसी दुराचारी हूँ, मैं इसी से बड़ी दुखी रहती। तो महाराज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही। महाराज जी ने कहा तू बिहारी जी की तरफ क्यों नहीं देखती है, अपनी तरफ क्यों देख। अब आप बताइए, बिहारी बिहारी की तरफ देखना बढ़िया है कि अपनी तरफ देखना बढ़िया। अब इतना बड़ा सुंदर मकान बना, सब तरह से सुख सुविधा, बहुत सुविधा पूर्वक बना। इसमें एक छोटा सा भाग क्या है, जिसमें प्रतिदिन हम उठ करके शौचालय मिलता है, एक छोटा सा भाग। अब हम ये इतने बड़े मकान की पवित्रता देखे कि ठाकुर जी के श्री विग्रह को देखे, या 50 स्क्वायर फीट का जो शौचालय है उस पर ही शौचालय में ऐसे है, इसमें ये तो इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है आपकी दृष्टि दौड़ने के लिए, तुम सारा छोड़ छाड़ करके एक छोटे से काम 50 स्क्वायर फीट है, इसमें हिसाब में रखा हुआ है, इसमें ये रखा हुआ। अरे क्यों माथापच्ची करो, छोटी चीजों पर दृष्टि रखनी चाहिए कि भगवान पर दृष्टि रखनी चाहिए कि अपने पर दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान। तो शरणागत होने पर अपने पर दृष्टि रखना यही तो मोह है। और ये मोह कब तक रहेगा, जब तक आप अपने पर दृष्टि रखो। और अपने पर दृष्टि रहती है तो फिर अपने बल से तो मोह मिटाओ, काम क्रोध मिटाओ। उसके लिए ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, घर छोड़कर जाना, एकांत में रहना, सारे काम करो। फिर शरणागति के मार्ग में क्यों आए, नहीं अपने 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 अंदर तो झांकना, लेकिन आप संसार की तरफ नहीं, अपने जो विकार है हमारे अंदर उसको तरफ ध्यान दें, भगवान की तरफ भी ध्यान दें। हाँ, अपने एक छोटा बच्चा तो देखा ही होगा आपने, छोटा बच्चा करता क्या है, माँ पर दृष्टि रखता है कि अपने पर रखता है कि किस पर। आप माँ पर ही दृष्टि रखो। देखो, शरणागति बहुत उत्तम की साधन है, बड़ा श्रेष्ठ की साधन है, और सर्वप्रियतम भी भगवान ने कहा है। और ये भगवान के भीतर की बात है। तो भीतर की बात होने पर भी साधक क्या करता है कि अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं रखता। तो भगवान पर दृष्टि रखने वाला ही तो शरणागत है। और यदि आपकी शरणागति का विषय नहीं है आपका, आपको अपने पर दृष्टि रखना है, तो आप कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो, बहुत सारे साधन पड़े हैं। फिर शरणागति की बात क्यों करो। आप अपने पर देखिए, मैं भगवान पर दृष्टि रखने वाली हूँ कि अपने पर दृष्टि रखने वाली हूँ, वो संसार पर। अपना अपना अध्ययन कीजिए पहले, नहीं तो कल जैसे सुना आज भी वही सुनोगे, कल फिर 10 महीने के बाद फिर वही सुनना चाहो, ऐसा नहीं करो। पहले अभी यहाँ तो मत करो, घर जाकर विचार करो कि मेरी दृष्टि किस पर रहती है, शरीर पर ज्यादा रहती है या अपने पर ज्यादा रहती है या भगवान पर। ये अपना अध्ययन करो, नहीं तो आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, चाहे आप जीवन भर पूछती रहो। अपना अध्ययन करो कि आपकी दृष्टि शरीर पर ज्यादा रहती है, शरीर पर दृष्टि रहती है तो फिर सेवा में लग, फिर भगवान को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, फिर रात दिन दूसरे का दुख आपका सुख होना चाहिए, और अपना सुख आपका दुख होना चाहिए। फिर रात दिन सेवा करो, फिर परवाह मत करो मैं क्या हूँ भगवान। फिर कर्मयोग में लग जाओ निष्काम भाव से, तभी आपका उद्धार हो जाएगा। आप अपने पर ही दृष्टि है, फिर आप ज्ञान योग में लग जाओ, किसी काल में शरीर में। ये करना कौन सा है आपको, ये विचार करो। अब तक तो जितना हो गया सो अब क्या करना है आप, बड़ा विचार करिए, नहीं तो कल का उत्तर भी आपकी समझ में नहीं आएगा, आज का उत्तर फिर समझ में नहीं आएगा।
गहराई से एकांत में बैठकर विचार कीजिए तो आपके जीवन में परिवर्तन का आने लगेगा। एक प्रश्न है, दोनों आपका भी वही प्रश्न लगभग बड़ा। अब वो बहन जी ने जो प्रश्न किया तो बहुत बढ़िया प्रश्न किया, मतलब इतना सुमधुर प्रश्न किया है कि बड़ी मतलब बड़ी गदगद होने वाला प्रश्न कि हमको कैसे पता लगे कि हम भगवान की शरणागत। तो ऐसा है कि शरणागत को पता कैसे लगता है, सुखी मीन जय नीर अगाधा जिमी हरि शरण में एक होता है। तो दृष्टांत स्वामी महाराज ने कहा, आपको पता कैसे लगता है, जैसे अथाह समुद्र में मछली और वो अपने जलाशय में रहकर, जलाशय में वो जन्मी, जलाशय में रहती है और सारा जीवन जिसका जलाशय में है मर जाएगी तो जल समुद्र के बाहर उसका कोई जीवन नहीं। सुखी मीन ज नीर अगाधा, मतलब अगाध नीर जल है और उसका कोई बैरी नहीं है। तो अब वो कैसी एकदम मस्त रहती है, ऐसे ही भगवान की शरण में हो जाते हैं, इसको किसी प्रकार की बाधा नहीं। तो सदा भगवान के प्रेम में आनंद में ऐसा तल्लीन रहता है, उसके जीवन में एक किसी प्रकार की बाधा नहीं। ये एक उत्तर जो समय पर याद आया मुझे, सुखी मीन जय नीर अगाधा जिमी हरि शरण में एक बहुत पार। ऐसे आप हर दम जागते सोते हर करते समय आप एकदम भगवान के प्रेम में तल्लीन है और बाधा आपको कुछ दिखती नहीं। बाधा जो भगवान के प्रेम में तल्लीन है उसके जीवन में बाधा आएगी कहाँ से? इस सारी बाधाओं से भगवान पार कर देते हैं, और बाधा आएगी कैसे? तो साधक को अपना अध्ययन करना चाहिए। शरणागति का पता लगता है कि ऐसी तल्लीनता हो कि प्रातः काल याद नहीं रहे, दोपहर का काल याद रहे, संध्या का काल याद नहीं रहे, भोजन की याद नहीं रहे, ऐसा एकदम तल्लीन रहे कि उस तल्लीनता के आगे कुछ हो ही नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम रहे। अब इसका मैं विवेचन करूं तो कोई बहुत महत्व की बात नहीं, विवेचन में तो बहुत बातें आ जाती। यदि मैं सुनने के आधार पर या पढ़ने के आधार पर या कहने के आधार पर विवेचन करूं तो विवेचन का उतना महत्व नहीं, क्योंकि वो साधक भी केवल एक सुनना हो जाएगा। यद्यपि मैं थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहती हूँ। शरणागत की तीन अवस्थाएं, कभी तो वो प्रेमी मैं भगवान का हूँ ये भाव रहता है, कभी ये रहता है कि केवल भगवान ही भगवान, भगवान के शरणागत हो गया है और उसको शरणागति होने के बाद कभी लगता है कि मैं हूँ, अपने पर दृष्टि होती, मैं रूप होती में भगवान का हूँ, या ऐसा करके एक ही अवस्था। कभी ऐसा रहता है कि मैं हूँ ही नहीं, क्या है, भगवान ही भगवान हूँ। और कभी ऐसा रहता है न भगवान है न मैं हूँ, तो केवल प्रेम ही प्रेम। जो बहन ने जो पूछी है ना, उसका मैंने ये उत्तर, शरणागत को अपनी अवस्था का पता ही नहीं लगता। तो कभी कभी उसको लगेगा कि एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। और कभी कभी क्या होगा, परमात्मा की विस्मृति होगी, अपनी स्मृति आ जाएगी, मैं हूँ भगवान की याद, भगवान को भी नहीं याद करेगा। और कभी कभी ऐसा रहेगा कि प्रेम में उन्माद रहेगा कि भगवान है, एक बात को भी भूल जाएगा और मैं हूँ इस बात को भूल जाएगा। तो समय क्या रहेगा, ये नहीं प्रेम। भरत जी के जीवन को आप देखें तो भरत जी के जीवन में तीन अवस्थाएं हुई। कभी भरत जी अपने पर दृष्टि डालते हैं तो मैं ऐसा हूँ, अपराध हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, अपने पर। समुद्र रघुनाथ स्वभाव भरत दिशाते अवसर कैसी, वो जल की हरी भ्रमर है। मतलब मैं इसमें विवेचन में नहीं जा रहा, विवेचन होता है ना तो कोई बहुत बढ़िया नहीं।
मैं सुनी हुई सीखी हुई बात आपको कह दूं तो वो कोई मुझे इतना बढ़िया नहीं, क्योंकि जिन अवस्थाओं को, जिन प्रेम को प्राप्त करना है उसका रिविजन नहीं होता, इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाता, समय बर्बाद। कहने का तात्पर्य ये है कि शरणागत को मैं कैसे भगवान की शरणागत हो गया हूँ इसका पता एक तो लगता ही नहीं है, और थोड़ा बहुत पता लगता है तो ऐसे लगता है कि सुखी मीन जय नीर अगाधा जिम्मी हरि शरण देखो। वो जो बहन प्रश्न पूछ रही है उसको देखना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत हो गए तब आपको भगवान के अतिरिक्त न किसी का चिंतन हो, न आपको भगवान के अतिरिक्त किसकी याद आएगी, कुछ भी नहीं होगा, एक प्रेम ही प्रेम रहेगा या भगवान ही भगवान रहेंगे। अपना ये खुद अंतरात्मा से भीतर से अनुभव करने की। अब जिस बहन ने प्रश्न किया है इसके आगे आपकी कोई जिज्ञासा और प्रश्न है? नहीं महाराज। नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई? हाँ भगवान ने लास्ट में, हाँ मुझे तो मेरे बारे में ऐसा लगता है कि शरणागति की जैसे हम बातें करते हैं, लेकिन क्या ये सबके लिए हर आदमी को चलना ही चाहिए इस पे? नहीं ऐसा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि शरणागति के तत्व को हम तो मतलब नहीं समझ पाते हैं ठीक से, ना चलता। पहली बात। दूसरी बात, शरणागति में और कर्तव्य पालन में जो रेखा है वो विभाजन है। देखिए, शरणागति में जो कर्तव्य पालन नहीं होता, कर्तव्य पालन का प्रश्न कर्मयोग में आता है। शरणागति के इसमें आप यदि शरणागति प्रधानता से कर्तव्य पालन चाहते हैं कि कर्तव्य पालन से प्रधानता से शरणागति चाहते हैं? मेरा भाव कर्तव्य पालन से शरणागति। तो आपके लिए सबसे बढ़िया है यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात् मप्यर्च्य सिद्धिर्भवति मानव। ये श्लोक आपके लिए सबसे बढ़िया है। यथा अब श्लोक तो भाव सब याद है आप। स्वकर्मणात् मप्यर्च्य, अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करें। कर्तव्य पालन की रुचि हो और भगवत भाव हो तो। अब केवल कर्तव्य पालन की रुचि हो भगवत भाव न हो तो फिर दूसरा है। आपका कौन सा भाव? मेरा तो यही है। कर्तव्य पालन की रुचि है भगवत भाव, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि स्वकर्मणात् मप्यर्च्य, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करें। ये फिर वो क्या होगा? आगे जो श्लोक आया है, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत नष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासी नाधिगच्छति। ये आगे 49 श्लोक है, नहीं 18वें अध्याय का 49 47 श्रेयांश दुर्मोगुण 48 सहजम कर्म 49वां ये है। इसको पहले संतोष जी में ये मानता था, ये कर्मियों का श्लोक मानता। जैसे मेरी अपनी पढ़ाई अध्ययन था, जैसा विचार था, तो मैं ये सोच रहा था सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा भगवान ये चाहते हैं कि आगे ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी, वो संन्यास के द्वारा कैसी होगी मैं प्रकरण कहूंगा। तो 50 में ये कहा 51 से वो चालू कर दिया। तब मैं ये क्या मानता था
ये श्लोक कर्मयोग के विषय में है। आगे जो ब्राह्मण क्षत्रिय शाम जो प्रकरण आया है, इसीलिए फिर मैं सोचता ये भगवान ने उसका उपसंहार किया। अंत में कहा कि भाई असत्य बुद्धि सर्वत्र आत्मा विगत है, नष्कर्म सिद्धि, नष्कर्म सिद्धि शब्द है वहां। नष्कर्म सिद्धि शब्द होने से मैं सोचा कि वो कर्मयोग का विषय है। किंतु जब महाराज जी का पढ़ा मैंने, महाराज जी ने नहीं कहा, महाराज जी ने इसको सांख्य उसके साथ लिया। अब मेरी दोनों धारणा, अब मैं क्या मानता हूँ, ये कर्मयोग के विषय में भी लागू पड़ता है और सांख्य योग से, ये बीच वाली कड़ी, मतलब जैसे कर्मयोग करता हुआ भी ये यदि कर ले तो संन्यासी नादि गच्छति, मतलब नष्कर्म सिद्धि परमा, वो जाएगा, संन्यास हो जाएगा।